नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार शुक्ला आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9 के चैप्टर में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस के फैक्टर कैसे करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये लिख सकते हैं, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है। उसके दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके दो फैक्टर्स होते हैं और इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3B में जो जितने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हम सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। और वीडियो के अंत में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे कि 3B के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए और हम लोग शुरू करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी तो आप क्लास 8 में सॉल्व कर ही चुके हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49, ये क्वेश्चन, इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसके फैक्टर फाइंड करना है और ये इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसको इसके फॉर्म में लिखना चाहेंगे। एक्स स्क्वायर को हम एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स है और फिर वाई स्क्वायर अपॉन 49 का जो फैक्टर है वो y अपॉन 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम कंपेयर करें तो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो इट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a को हम रिप्लेस कर देंगे, a की जगह x है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 7, एक्स माइनस वाई अपॉन 7 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 7। इसका फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर एक्स माइनस वाई अपॉन 7 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 7, इसका फैक्टर है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी यही यूज होगी। बच्चों, यहाँ पर x पावर 5 माइनस एक्स क्यूब है, तो अभी कहीं से भी इसमें x पावर 5 का स्क्वायर रूट और x पावर 3 का स्क्वायर रूट नहीं मिल पा रहा है। तो हमें यहाँ पर पहले कॉमन मिल रहा है। दोनों में x पावर 5 को हम x पावर 3 इंटू x पावर 2 लिख सकते हैं, और तो x पावर 3 यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है। तब हमें x पावर 3 कॉमन मिला, तो पहले टर्म में x पावर 5 को x पावर 3 से डिवाइड किया तो x पावर 2 बचा, माइनस x पावर 3 को x पावर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 मिला। अब हमें जो मिला एक्स क्यूब इंटू एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर पाएंगे हम लोग। तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम a को रिप्लेस करेंगे तो a के लिए x है और b के लिए 1 है। तो इस तरीके से इसका जो फैक्टर होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो फैक्टर है वो एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, तो a की वैल्यू x है तो x माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 1 है।
तो ये जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया था x पावर 5 और माइनस एक्स क्यूब, इसके ये फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं उसका कैसा टाइप है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों गिवन है हमें 2a पावर 7 माइनस 32a क्यूब। अब देखते हैं हमें क्या कॉमन मिल रहा है। 2 और 32 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं। और a पावर 7 और a पावर 3 में a पावर 3 स्मॉलेस्ट पावर है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। तो अब फर्स्ट टर्म को हम 2a क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 की जगह 1 और a पावर 7 अपॉन a पावर 3, तो a पावर 4 हो जाएगा। माइनस 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर हमें मिला है 16 इंटू a क्यूब कॉमन हो चुका है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब 2a क्यूब और यहाँ पर a पावर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को 4 स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हमें पता है कि आइडेंटिटी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई और x प्लस वाई होता है। कि ये a के टर्म में था, तो हमने आइडेंटिटी a और b के टर्म में नहीं लिखी। बच्चों अब x की जगह हम a स्क्वायर पुट करेंगे और y की जगह हम 4 पुट करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? a स्क्वायर से, और y को 4 से रिप्लेस करेंगे। तो 2a क्यूब इंटू a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2a क्यूब इन ब्रैकेट x हटाया, x की जगह a स्क्वायर आएगा, माइनस y हटाया 4 आ जाएगा, इंटू x हटाया a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। बच्चों अभी जो a स्क्वायर माइनस 4 हमें मिला है, फिर से हम उसको लिख सकते हैं a होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसकी फिर से दोबारा आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 2 और a प्लस 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a पावर 7 माइनस 32a क्यूब इक्वल टू, ये हमें मिला है 2a क्यूब और इंटू a स्क्वायर माइनस 4 के हमें फैक्टर मिले हैं a माइनस 2 इंटू a प्लस 2। जब तक फैक्टर होते जाएंगे तब तक हम उसके फैक्टर करते जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टर हो गया। 2a पावर 7 माइनस 32a क्यूब के फैक्टर्स हमें 2a क्यूब 2 इंटू a क्यूब इंटू a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 और a स्क्वायर प्लस 4। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। हम लोगों ने इसमें सीखा कि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरीके से उनका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। बच्चों आप बने रहिए, हमने एक्सरसाइज के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को टच करने का प्रयास किया है। वीडियो के एंड तक आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें x पावर 8 माइनस y पावर 8 के फैक्टर फाइंड करने हैं। बच्चों जब भी आपको दिखाई दे रहा हो कि हम इसकी पावर को इजीली हाफ कर सकते हैं और यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो x पावर 8 है उसका हाफ हम लिख सकते हैं x पावर 4 और होल स्क्वायर। तो 4 2 जा 8, फिर से वही मिल जाएगा, और y पावर 4 होल स्क्वायर। पावर को हम हाफ कर पा रहे थे और यहाँ पर माइनस था, इसलिए आइडेंटिटी हम यूज कर पाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस b और a प्लस b,
अब ए को किससे रिप्लेस करेंगे? ए को यहाँ पर ए को देखो, ए की जगह यहाँ कौन ले रहा है? x पावर 4 ले रहा है, और यहाँ b की जगह कौन ले रहा है? y पावर 4 ले रहा है। तो रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x पावर 4 माइनस y पावर 4 इंटू x पावर 4 प्लस y पावर 4। ये x पावर 8 माइनस y पावर 8 का अब तक का फैक्टर है, और तब तक हम फैक्टर फाइंड करेंगे जब तक ये पावर हाफ होती जाएंगी और ये माइनस हमें मिलता जाएगा। तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसकी पावर को हाफ कर लिया, और इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो फिर से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए की जगह कौन लेगा? एक्स स्क्वायर लेगा, और बी की जगह वाई स्क्वायर लेगा। तो इस तरीके से एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। बच्चों देखिए अभी भी माइनस यहाँ पर है, और यहाँ पर इसकी पावर हाफ हो रही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस आइडेंटिटी से अभी भी इसके फैक्टर हो रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इस फार्मूले से, और एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। तो बच्चों कंटिन्यू हम प्रोसेस अप्लाई करते जाएंगे, और एट द एंड हमें वहां पर उस फैक्टर पॉलिनोमियल के मिल जाएंगे। अब इसके फैक्टर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें x माइनस वाई के फैक्टर की बात करें तो ये अंडर रूट एक्स माइनस रूट वाई और रूट एक्स प्लस रूट वाई लिखा जा सकता है, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपको पावर होल नंबर में मिलती जाए तो आप उसके फैक्टर फाइंड करते जाएं, और होल नंबर के बाद अगर कोई पावर उसकी फ्रैक्शन में मिल रही है तो आप उसको यहीं से ब्रेक कर दो। ये तो जब जरूरत पड़ती है तो हम इसको ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स पावर 12 इंटू ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 माइनस ए पावर इंटू ए पावर 12। ये क्वेश्चन है बच्चों, दोनों स्टेप में हमें x दिखाई दे रहा है और दोनों स्टेप में हमें a दिखाई दे रहा है। तो हम लीस्ट पावर x और a की कॉमन ले लेंगे। तो x की लीस्ट पावर 4 है और a की लीस्ट पावर 4 है। तो अब जब यहाँ फर्स्ट स्टेप में x पावर 12 को x पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 12 माइनस 4 x पावर 8 मिलेगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर x पावर 4 से x पावर 4 को डिवाइड किया तो 1 बचेगा, और a पावर 12 को a पावर 4 से डिवाइड करोगे तो a पावर 8 मिलेगा। अभी अभी हमने इस टाइप की पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड किया था, तो अब हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देंगे। यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वहां पर a स्क्वायर हो जाएगा, और x पावर 4 प्लस a पावर 4 इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से हमने अभी पिछली क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया था, तो उसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों बने रहिए, आप हमें एनर्जी देते रहिए। जब भी आप वीडियो को वॉच करें तो आप लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए, जिससे हमें फुल एनर्जी मिलती है और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप मेरे लेक्चर को बड़ी तन्मयता के साथ देख रहे हैं। और देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहिए और उनसे कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस
1 माइनस 36y²। बच्चों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हो गया, और अलग इसलिए हो गया कि यहाँ पर a² माइनस b² अभी कोई आइडेंटिटी हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें हमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। उस एफर्ट को हमें एक फार्मूला पता है कि a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, और ये माइनस जो लिखा हुआ है इसको 6y होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बच्चों सोचिए x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 1 है, और उसका ये जो लिखा हुआ है 5x इंटू 1 उसका डबल यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया। और जब ये a² माइनस 2ab प्लस b² है तो ये a माइनस b होल स्क्वायर हो गया। तो a की वैल्यू 5 है और माइनस b की वैल्यू 1 है, इससे कंपेयर करेंगे तो 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6y होल स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अब इसको हम कंपेयर करें तो ये a² माइनस b² हो गया, और a की वैल्यू हमारे पास 5x माइनस 1 है और b की वैल्यू 1 है, तो a माइनस b और a प्लस b अब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस माइनस कर दें पहले माइनस 6y, और फिर से एक बार a माइनस b, तो a की वैल्यू 5x माइनस 1 है, तो 5x माइनस 1 और उसमें b को माइनस करना है और b 6y है, तो 6y को माइनस कर दिया। फिर a माइनस b और a प्लस b, तो 5x माइनस 1 में प्लस 6y कर दिया। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ी, तब ये a² माइनस b² बना। तो अभी बने रहिए, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं डिफरेंट टाइप के, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद हम गारंटी लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि आप एक्सरसाइज 3B या कोई भी किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, किसी भी बुक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग, 1 माइनस 2ab माइनस a² प्लस b²। बच्चों अब तो समस्या है, यहाँ पर कोई भी हमें आइडेंटिटी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, 1 माइनस 2ab, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a² माइनस b²। अब हमें लास्ट के 3 टर्म्स में तीनों में माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये तीनों टर्म 2ab प्लस a² प्लस b² हो गया। बच्चों अब आपके दिमाग में एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, याद आ गया होगा आपको, a प्लस b होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1² माइनस 1, लिखें या ना लिखें, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको इससे कंपेयर करें तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो 1² माइनस a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस y² इज इक्वल टू x माइनस y और x प्लस y। बच्चों अब x हम 1 से, x को 1 से रिप्लेस करेंगे और y को a प्लस b से रिप्लेस करेंगे, x को 1 से और y को a प्लस b से रिप्लेस करेंगे, तो इससे हमें यहाँ पर x माइनस y लिखना है, तो x की वैल्यू 1 है, माइनस करना है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे 1 से माइनस कितना a प्लस b को, तो ये हो गया x माइनस y, और फिर करना है x प्लस y, x की वैल्यू 1 है और 1 में हमें क्या करना है, a प्लस b को ऐड करना है। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस a माइनस b और 1 प्लस a प्लस b। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम फैक्टर इस क्वेश्चन के फाइंड कर पाए।
तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था और आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ होगा कि इसको कैसे इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि उसमें दूसरी भी आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो जाएगी और उस आइडेंटिटी को यूज करके हम गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। बच्चों अभी बने रहिए, अभी क्वेश्चन और हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे और उस पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बच्चों अब ये क्वेश्चन है कि x पावर 4 प्लस 4, x पावर 4 प्लस 4 इसके फैक्टर हम कैसे फाइंड कर पाए। ना तो यहाँ पे माइनस है, ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो चेक करो बच्चों, यहाँ पर चेक करो क्या इसका स्क्वायर रूट निकल पा रहा है। इसका स्क्वायर रूट निकालो, x पावर 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट निकालो और उसका डबल कर दो। जो भी नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है। x पावर 4 किसका स्क्वायर होता है x स्क्वायर का, तो ये भी क्या है, ये भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर और इंटू 2, तो ये 4x स्क्वायर इसका रिजल्ट आया। बच्चों जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको प्लस करके दिए हों, आप उनका स्क्वायर रूट फाइंड करिए और उसको डबल कर दीजिए। जो भी आंसर आए आप उनको क्या करिए, ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप क्या करिए, उसको ऐड कर दीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो भी आंसर आए आप उसको ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे ये आपका बैलेंस बना रहेगा। बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो भी नंबर है प्लस करके दिए गए हैं दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, आपको उनका स्क्वायर रूट निकालना है। x पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालना है इंटू 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स पावर 4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो 2 2 जब 4x स्क्वायर आया, 4x स्क्वायर को प्लस कर दो और 4x स्क्वायर को माइनस कर दो। अब आपको करना ये है कि ये x पावर 4 है, तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस लास्ट वाले टर्म को आप 2x होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की वैल्यू क्या है 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। समझिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, तो a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू 2 है, तो a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये दिया गया था 2x होल स्क्वायर। फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू इस बार x स्क्वायर प्लस 2 है और माइनस b करना है तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर a स्क्वायर a माइनस बी हो गया, a प्लस b हो जाएगा और a की वैल्यू इस बार x स्क्वायर प्लस 2 है और प्लस b, तो b की वैल्यू 2x है तो 2x। तो ये इसके फैक्टर हो गए। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस करके दिए हो आप उनका स्क्वायर रूट निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। जो भी रिजल्ट आए उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, तो हम कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए एक्स स्क्वायर का, इंटू इसका भी स्क्वायर रूट निकालिए और जो भी रिजल्ट आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 अपान एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 4 आया, आप 4 को प्लस कर दीजिए, 4 को प्लस कर दीजिए और 4 को माइनस कर दीजिए। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बाई एक्स, यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स इंटू 2 बाई एक्स और प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो और माइनस 4 जो है वो 2 स्क्वायर है, जो माइनस 4 है वो 2 स्क्वायर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ये जो 4 है इसको हम एक चीज ये है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम पहले। तो इसको हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वाला एक्स प्लस इसका स्क्वायर रूट 2 बाई एक्स और प्लस 2 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। समझिएगा, हमने इसका स्क्वायर रूट लिखा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हुआ और 4 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 बाई एक्स हुआ और जो ये स्क्वायर रूट है इसका डबल यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 टाइम्स एक्स इंटू 2 बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमें 4 वापस मिल जाएगा। अब ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब a की जगह कौन लेगा, a की जगह x लेगा प्लस b की जगह कौन लेगा, 2 अपान x लेगा प्लस 2 बाई एक्स लेगा होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहां से फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू क्या है, ये पूरी a की वैल्यू है a स्क्वायर। तो a ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा a है और ये है तो ये b है, तो a माइनस बी, तो x प्लस 2 बाई एक्स और उसमें क्या करना है, b माइनस करना है, तो b 2 है और इसी तरीके से a प्लस बी, एक पहले a है x प्लस 2 बाई एक्स और उसमें b को ऐड करना है। तो इस तरीके से इस पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन कर पाए, फैक्टर फाइंड कर पाए। बच्चों ये जो लेक्चर है तैयार करने में बहुत ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो ठोक ही सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। बच्चों अब ये x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 1। बच्चों मैथ्स चैनल है, मैथ्स लेक्चर है, मैथ्स में इंटरटेनमेंट की गुंजाइश कम ही रहती है, फिर भी हम प्रयास करते हैं इजीली एक्सप्लेन करने का। देखिए बच्चों अब इस बार 1 ऐड हो गया, आपको वही काम करना है कि इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। x पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स पावर 4 और इसका डबल करना है। 2 x पावर 4 का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर होगा और इसका 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। और 2 हमें चाहिए था, 1 पहले से अवेलेबल है तो 1 और चाहिए, 2 चाहिए था, 1 पहले से अवेलेबल है। हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, इतना सोच रहे थे अभी
किसको अगर सॉल्व करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं तो हमें कितना ऐड और कितना सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने देखा कि 2 को ऐड करें और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 2 वहां पर होने के लिए 1 पहले से ही था, तो 1 और कर दें ऐड, और 1 ऐड किया है तो 1 माइनस कर दें। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर प्लस ये जो 2 आया इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² और माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये देखिए a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू कौन ले रहा है, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर ले रहा है, तो इसको हमें एक्स स्क्वायर लिख दें, प्लस b की वैल्यू कौन ले रहा है, ये b है, तो 1/x² ले रहा है, और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 स्क्वायर। अब बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो एक बार a माइनस b और a प्लस b हो जाएगा। तो a कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², उसमें क्या करना है, b को माइनस करना और b 1 है। इसी तरीके से a कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और उसमें b को प्लस करना और b 1 है। तो बच्चों इसमें जो डिफरेंट था 1 ऐड था, तो 1 को हमने इग्नोर कर लिया था, बाकी जो टर्म थे उसका स्क्वायर रूट निकाला, उसका डबल देखा, तो 2 ऐड करना था, तो 2 ऐड करने के लिए 1 पहले से ही था, तो 1 और जरूरत थी, तो 1 प्लस माइनस कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों है, लास्ट क्वेश्चन तक अपना पेशेंस बनाए रखिएगा, और इसके बाद फिर हम लोग एंड करते हैं और फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। फिर से देखिए बच्चों, x पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और इंटू y पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसका डबल करेंगे। अब देखिए 2x² y² मिला, 2x² y² की रिक्वायरमेंट थी, 1x² y² पहले से अवेलेबल है, तो 1x² y² और ऐड कर देंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x² y² पहले से है, x² y² और ऐड कर लिया, और अगर ऐड किया है तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये बच्चों देखिए ये हो गया x² होल स्क्वायर प्लस y² होल स्क्वायर प्लस 1x², तो 2x² इंटू y² हो गया, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं xy होल स्क्वायर। तब ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a की वैल्यू x² है और प्लस b की वैल्यू y² है, और इसका होल स्क्वायर माइनस xy होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b ऐड हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कौन लेगा, a को कौन रिप्लेस करेगा, x² प्लस y², x² प्लस y² a हो गया, उसमें b माइनस करना है तो bxy है। फिर x² प्लस y² में हम xy प्लस कर दें। तो बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एंड तक मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।